हेलो एवरीवन। तो आपको जैसे कि पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट सीरीज मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। तो आज चैप्टर टेस्ट 8 संगम डायनेस्टी का हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको मेरे मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं। और इससे पहले के जो 7 टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, उस पर मॉक टेस्ट अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। और आज संगम डायनेस्टी का मॉक टेस्ट करते हैं। प्लीज़ आप स्कोर शेयर कीजिएगा और बताइए कितने सही हुए और कितने गलत हुए। सो लेट्स बिगिन। Okay, so Shalika Padikaram is a Tamil epic that was written by Ilango Adigal. Next, which term was used for land tax during Sangam age? Okay, land tax किसको बोलते हैं? Correct. Okay, next, the Tolkappiyam is a name of Tamil grammar. ठीक है, next, the term amateur best described as which among the following during the Sangam period? मिनिस्टर्स होते थे, मिलिट्री कमांडर्स, एनवॉयज और स्पाइस। ओके, तो ये लगा देते हैं, या मिनिस्टर्स, मिलिट्री कमांडर्स देखते हैं सही होता है कि नहीं। उसके बाद चोला, ओके, तो किंगडम है और उसका एम्बलम बताना है। चोलास, चेराज एंड पांड्यास में से चोला का तो टाइगर है, तो फर्स्ट का तो बी है। एंड चेराज का है आपका बो एंड एरो, 2 का ए, और पांड्यास का है फिश। नेक्स्ट, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। उरैनूर होगी क्या? पुहार और कावेरी पट्टनम वॉज अ पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ओके, तो पोहार और कावेरी पट्टनम किसका पोर्ट हुआ करता था? चेरास का, चोलास का, या पांड्यास का, या वकटकास का? आई थिंक पोहार और कावेरी, चोलास का शायद। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? Sangam poems are devoid of any reference or to material culture. The social classification of Varna was known to Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethics. Sangam literature refer to magical forces as irrational. ये वाला शायद। Next, which of the following is not correctly matched? तो विलेलर, ओके, इसको क्या बोलते थे? उजावर, कडाईसियार एंड कर्माकरा। तो ये तो नहीं पता, तो चलो बी लगा देते हैं। उसके बाद विच स्टेट्स वर रूल्ड बाय द अर्लियर चेरा डायनेस्टी। आई थिंक सी, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। नहीं, महाराष्ट्र एंड गुजरात नहीं, बंगाल एंड उड़ीसा, तमिल एंड केरला। नेक्स्ट, यस, सबमिट। ओके, तो 6 आया स्कोर और हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ओके, तो जो सलिका पडिक्करम जो तमिल एपिक है वो तो इलांगो अडिगल ने ही लिखी है। जो शिला पडिक्करम इज अ लिटरेरी वर्क है तमिल का। इट इज़ हेल्ड इन हाई रिगार्ड बाय द तमिल पीपल। और इसको किसने लिखा है? इलांगो अडिगल ने, जो कि प्रिंस थे। एंड इन दिस एपिक वी गेट टू नो, इसमें कनागी की बारे में पता चलता है जिसने अपना हस्बैंड लॉस किया था टू ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एट द कोर्ट ऑफ द पांड्यन डायनेस्टी एंड रिवेंज ऑन हिज किंगडम। ठीक है, तो उसके बाद ये एक तमिल एपिक है। उसके बाद विच टर्म वॉज यूज फॉर लैंड टैक्स ड्यूरिंग संगम एज? आपका करई हुआ करता था। तो लार्जेस्ट सिंगल टैक्स जो कि कलेक्ट करते थे संगम पीरियड में वो लैंड टैक्स हुआ करता था, उसको करई बोलते थे। और लैंड रेवेन्यू और कस्टम ड्यूटीज वर द चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। बस यही, लैंड रेवेन्यू और कस्टम ड्यूटीज। 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो हुआ करता था वो लैंड टैक्स लिया जाता था एज ए करई। और टॉल्स भी कलेक्ट किए जाते थे। और क्यूरल स्टेट्स दैट द किंग्स रेवेन्यू वर डिराइव्ड फ्रॉम उरुपोरल, उलगुपोरल एंड तरुपोरल। और क्या हुआ था कि ए नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स वाज अ 1, मतलब एंड द टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी वाज अ वॉर। ठीक है, तो जो टेरिटरी
जो यूनिट थी टेरिटरी यील्डिंग टैक्स की उसे वन बोलते थे, और इस टैक्स को जो कलेक्ट करता था अथॉरिटी उसे वार बोलते थे। नेक्स्ट जो है वो है तोल्कापियम। क्या है? तमिल ग्रामर है, तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क है तमिल लिटरेचर का, यही है बस आपका तोल्कापियम। और इसमें 3 बुक्स आती हैं इसी में। एक तो है अटिकरम जिसमें 9 चैप्टर्स हैं विद द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ इतने सूत्रास इन द नूरपा मीटर। ओके, इट इंक्लूड सूत्रास हैं ऑर्थोग्राफी के, फोनोलॉजी, एटमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन द लैंग्वेज। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ देखते हैं जो गलत हुआ है। ओके, अमेचार जो है वो किसको बोला जाता था संगम पीरियड में? तो आई थिंक स्पाइस को बोला ओके, मिनिस्टर्स को बोला जाता था अमेचर। तो हेरिडिटी मोनार्की थी गवर्नमेंट की, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती थी वो हेरिडिटी मोनार्की होती थी संगम पीरियड में। तो किंग हैड ऑल्सो टेकन द एडवाइस टू हिज मिनिस्टर, जो किंग था वो अपने मिनिस्टर की एडवाइस लेता था कोर्ट पीरियड की एंड द इंपीरियल कोर्ट की। तो इंपीरियल कोर्ट जिसको अवई बोलते थे, अटेंडेड बाय ए नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। अब द किंग वॉज असिस्टेड बाय लार्ज बॉडी ऑफ, जो किंग है वो उसको असिस्ट करते थे बहुत सारे ऑफिशियल्स, जिनको हम डिवाइड करते थे 5 काउंसिल्स में। उनको हम मिनिस्टर्स या अमेचर बोलते थे, प्रीस्ट बोलते थे। मिनिस्टर्स को अमेचर, प्रीस्ट को अंथानर, मिलिट्री कमांडर्स को सेनापति, एनवॉइस को थूरथार एंड स्पाइस को ओरार। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वर ऑल्सो इफिशियंटली ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द संगम एज। ओके, जो फिफ्थ वाला हमारा गलत हुआ है उसमें ये वाला सही होगा क्या? ओके, फर्स्ट का बी टाइगर सही है, 2 का सी चेरा का बो एंड एरो, यही तो था, और पांड्यास का फिश। चेरास का सी है, अच्छा, चेरास का फिश नहीं है, चेरास का बो एंड एरो है, और पांड्यास का फिश है। चेरास, चोलास एंड पांड्यास, चेरास बो एंड एरो, देन टाइगर, देन फिश। ओके, सिक्स्थ वाला जो था, पांड्या डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो आपकी मदुरई हुआ करती थी। तो पांड्या किंगडम जो था तमिल किंगडम हुआ करता था, और मदुरई इसकी कैपिटल हुआ करती थी। एंड कोरकई कैपिटल, कोरकई वॉज द कैपिटल एंड पोर्ट सिटी। जो पांड्या की पोर्ट सिटी याद रखनी है कोरकई, और इसकी जो क्या कहते हैं कैपिटल है वो याद रखना है। तो 6 के बाद आपका 7th है कि पुहार और कावेरी पट्टनम जो था वो पोर्ट कौन सी डायनेस्टी का हुआ करता था? तो पुहार और कावेरी पट्टनम आपका चोला डायनेस्टी का पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, किसका? पुहार और कावेरी पट्टनम। तो चोला किंग थे करिकला, उन्होंने फाउंड की थी पुहार, और कंस्ट्रक्ट किया था 160 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट अलोंग द कावेरी रिवर। उन्होंने ये स्लेव्स की हेल्प से बनवाया था, श्रीलंका से लिए थे। पुहार जो है वो प्लेस है आइडेंटिकल टू कावेरी पट्टनम, और ये कैपिटल भी हुआ करती थी चोला की। उसके बाद excavations शो दैट इट हैड अ लार्ज डॉक एंड वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जो पोर्ट सिटी थी पुहार की बिकेम द एम्पोरियम ऑफ फॉरेन ट्रेड, बिग शिप्स एंटर्ड दिस पोर्ट विद प्रेशियस गुड्स। ठीक है, तो अदर पोर्ट्स जो थे वो तोंडी थे, मुसीरी थे, कोरकई थे, और एंड सो ऑन। फिर उसके बाद चोला डायनेस्टी देख लेते हैं। तो विजयालय ने फाउंड किया था चोला डायनेस्टी। विजयालय ने स्टैब्लिश की थी डायनेस्टी बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वॉर बिटवीन पांड्याज एंड पल्लवास। ही कॉन्कर्ड द थंजावुर फ्रॉम इलांगो, हु वॉज द फाइनल रूलर ऑफ मुथारयर डायनेस्टी। ठीक है, और मुत्तारयर किंग सत्तन पल्लीयली he established a dynasty in Tanjavur. Also, he was succeeded by his son Aditya I. The Tiruvalangadu plates of or the Tamil copper plate inscriptions. Okay, तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है विजयालया's कैप्चर ऑफ तंजावुर सिटी। ओके, 8th वाला देख लेते हैं कि आप बताइए कि संगम लिटरेचर का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यही करेक्ट है, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा पता था संगम के पोइट्स को। ऑल्सो 8th के बाद 9th देख लेते हैं कि आपका गलत हुआ है। हाँ, ये तो ऑब्वियसली नहीं मालूम, इसमें डीट सही है, डी वाला सही है, जो डी वाला जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो किंग एंड अदिमई विलेज हेडमैन इज नॉट करेक्टली मैच। The king and kingdoms could not have existed without the support of flourishing villages. In Tamil region, large landowners were known as villager, and landowners को हम
वेलेलर बोलते थे। ऑर्डनरी प्लोमैन को हम उज़ावर बोलते थे। लैंडलेस लेबरर्स स्लेव्स को हम अदिमई या खाड़सियार बोलते थे। और देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज देसा करमाकरा हु डिड नॉट ओन लैंड, और ये हु अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाय अदर्स। एंड नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री द हिल विलेज हेडमैन को बोलते थे ग्राम भोजिका। ओके, तो ये तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद 10th वाला हमारा क्या है कि चेरा डायनेस्टी आपका यही तमिल एंड केरला रूल हुआ करता था। चेरा डायनेस्टी जो थी वो प्रिंसिपल लिनेजेस हैं अर्ली हिस्ट्री के, केरला और तमिलनाडु के, और टुगेदर विद चोला ऑफ उरायूर थे, चोलास थे उरायूर के, और पांड्यास थे मदुरई के। तो चेरास थी आपका ये वाला रीजन, तमिल और केरला। चोलास थे उरायूर के, और पांड्यास थे मदुरई के। द अर्ली चेरास वर ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द थ्री मेजर पावर्स। चेरा कंट्री जो थी वो जोग्राफिकली प्रॉफिट में हुआ करती थी फ्रॉम मैरीटाइम ट्रेड। एक्सटेंसिव इंडियन ओशन नेटवर्क्स थे उसके। चेरास वर नोन टू हैव हैड देयर ओरिजिनल सेंटर एट करूर इन इंटीरियर तमिलनाडु, और उनका जो ओरिजिनल सेंटर हुआ करता था करूर इंटीरियर तमिलनाडु में, और हार्बरर्स होते थे एट मुचीरी एंड टोंडी, ये उनके पोर्ट्स थे। एंड द टर्म चेरा स्टैंड्स फॉर रूलिंग लाइनेज एंड द कंट्री एसोसिएटेड विद देम। द फाउंडर ऑफ चेरा डायनेस्टी कौन था? उथयन चिराल अथन। फाउंडर लिखे हुए हरंकर डायनेस्टी बिम्बिसार, शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनागा, नंदा के थे महापद्मनंदा, एंड मौर्यन डायनेस्टी के थे चंद्रगुप्त मौर्य। सो दैट्स ऑल। आई होप आपने टेस्ट दिया होगा और आप भी अपने स्कोर शेयर कर सकते हैं, कितने गलत हुए कितने सही। एंड थैंक यू अगर आपने ये मॉक टेस्ट देखा हो यहाँ तक, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको के लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा हो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, मे गॉड ब्लेस यू।